इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस में, उसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमें पता है एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो भी गैसेस हैं वो अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, that particular pressure exerted on the earth's surface by the atmospheric gases is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या है? It is the pressure exerted by different gases on earth surface. On earth surface, अर्थ की सरफेस पर जो डिफरेंट गैसेस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लिक्विड लिया है, दिस इज अ लिक्विड। सपोज मैंने ये कोई सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया है, तो हमें पता है अगर यहाँ पर वाटर हमने लिया है तो वाटर में केवल वाटर के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे, और इसकी सरफेस पर ये जो मैंने आपके पार्टिकल्स दिखाए हैं, दीज ऑल आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर वो लिक्विड वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो उन सभी पार्टिकल्स में टेंडेंसी होगी टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और यहाँ पर बहुत सारी वेपर्स आपकी कलेक्ट हो जाएंगी। ये वेपर्स इस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर क्या है? The pressure exerted by the vapors on the surface of a particular liquid is called its vapor pressure. Vapor pressure दोबारा सुनो क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की सरफेस पर जो गैसेस हैं, गैसेस जिस स्पेसिफिक प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, that pressure exerted on the surface of liquid is called as the vapor pressure. उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम यहाँ पर वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे दो प्रकार के लिक्विड्स में। इसमें पहला है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन? सॉलिड इन लिक्विड का मतलब ये हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो आपका किसके फॉर्म में पाया जाए? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाए, और जो आपका सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट हो in the form of volatile liquid, then such type of solution is called as solid in liquid type of solution। एक ऐसा solution जिसमें solute तो non volatile solid के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो आपका solvent है वो volatile liquid के फॉर्म में पाया जाए, ऐसे solution को हम लोग बोल देते हैं solid in liquid type of solution। तो मैंने यहाँ पर ये solution लिया, इस solution में जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, उसमें टेंडेंसी है टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने स्फीयर से रिप्रेजेंट किया, जबकि सर्किल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो आपके एस्केप अप हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहीं पर रहेंगे, इनमें टेंडेंसी नहीं होगी टू फॉर्म वेपर्स। इट मीन्स दैट हियर द वेपर्स विल बी ऑफ सॉल्वेंट ओनली, that's why the pressure exerted on the surface of the solution will be less। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम solid in liquid type of solution को लेते हैं, तो solid in liquid type of solution में जो solution का vapor pressure होता है वो कम होता है in comparison to the vapor pressure of pure solvent or pure liquid। दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन लें, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को सपोज मैं रेड जो आपके सर्किल्स हैं उनसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, और ये आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, इसमें सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है
और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स में भी टेंडेंसी है टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जबकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में भी टेंडेंसी है टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। दैट्स व्हाई द वेपर्स इन दिस कंटेनर विल बी ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज ऑफ सॉल्वेंट बोथ। एज अ रिजल्ट जो इस सॉल्यूशन पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसको आप वेपर प्रेशर कहेंगे, वो it will be the summation of vapor pressure of solute as well as vapor pressure of solution, यानी of solvent, यानी जो आपका वेपर प्रेशर होगा ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने यहां पर जो बात की है वो केवल इतनी बात की है कि अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर का समेशन होता है, दोनों के वेपर प्रेशर का एडिशन होता है। बिकॉज in such type of liquid, solute as well as solvent both are volatile, they both tends to escape up in the form of vapors, and the vapor pressure exerted on the surface of solution will be due to the vapor pressure of both the components, that is solute as well as solvent. It means the vapor pressure of solution will be equal to the summation of vapor pressure of solute as well as vapor pressure of solvent. तो यहाँ पर मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए एज वेल एज लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राउल्ट्स लॉ। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस हियर इज राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ एग्जाम में कई बार आया है। तो मैं यहाँ पर दोनों प्रकार के सॉल्यूशंस की बात करना चाहूंगा। पहले मैं ले रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए, यानी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ होता क्या है। सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो तो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, जबकि इसमें जो सॉल्वेंट है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, है ना। सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में पाया जाए जबकि सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाए, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लॉ ये कहता है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन का, यानी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर वो इसलिए होगा क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो आपका वेपर्स के फॉर्म में एस्केप नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था ना, ये देखिएगा यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन था उसमें जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था, सॉल्यूट के पार्टिकल्स वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट नहीं हो रहे थे, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में टेंडेंसी थी टू एस्केप अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इट मींस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था इट वाज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज सॉल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल। तो इसी वजह से मैंने कहा कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। एज वेल एज मैंने ये मान लिया सपोज सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P है और सॉल्वेंट को हमने A कंपोनेंट माना है, तो A कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको PA माना है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पर वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? सॉल्वेंट है। यहाँ पर वॉलेटाइल कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है यानी आपका काई ए है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन, ये लॉ ये कहता है किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, and this vapor pressure that is of solvent or solution will be directly proportional to the mole fraction of volatile component। क्योंकि यहाँ पर volatile component solvent है, इसी वजह से
इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं पी, पी मींस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या PA द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, या P और PA विल बी इक्वल टू, हम यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K इंटू काई। क्लियर है बात? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया है। यानी जो आपका P आया यहां पर, इट इज इक्वल टू K इंटू काई ए, ये आ गया। या आपका जो P है यानी PA है, इट इज इक्वल टू K इंटू काई ए, एक ही बात है। कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा या सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फॉर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो K है मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है, which is called as proportionality constant, proportionality constant, इसको हम लोग proportionality constant कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया राउल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, सपोज आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ हियर, हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आपने क्या किया देखिएगा, यहां पर आपने लिया वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर आपने वेपर प्रेशर लिया है, और एक्स एक्सिस पर यू आर टेकिंग द मोल फ्रैक्शन, आपने मोल फ्रैक्शन लिया। ठीक है, हम ये जानते हैं आपका जो पार्शियल प्रेशर है यानी जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पर ये मान लिया, यहाँ पर जो काई ए है वो 0 है और यहाँ पर जो काई ए है वो 1 है ना। तो होगा क्या, इधर से इधर जाने पर वेपर प्रेशर बढ़ा है और इधर से इधर जाने पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा है। सो इफ वी विल प्लॉट अ ग्राफ, यू विल गेट द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा। इससे ये पता लग रहा है आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जिस पर, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जिस पर मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का 1 होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा इट इज सेड टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। कारण ये है, हमें पता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर काई ए 1 है, काई ए के 1 होने के लिए काई बी कैसा होना चाहिए, 0 होगा, तभी तो काई ए इक्वल टू आएगा। काई ए प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1 मींस काई ए विल बी इक्वल टू 1। यानी ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर तब होगा जब बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है। तो काई ए इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो काई बी क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पर काई ए इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काई बी विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज काई ए और काई बी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आपने देखा इधर से इधर जाने पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बी कंपोनेंट तो है ही नहीं, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, केवल ए कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। इस वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर विच विल बी दिस वन, इट इज सेड टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वी कैन से सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पर ए कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने यहां पर देखा कि अगर हम यहां सपोज ये माने, इफ मैं ये मान रहा हूं इफ काई ए इज इक्वल टू 1, अगर काई ए, अगर आपका जो काई ए है वो 1 के बराबर है, तो उस कंडीशन पे मैंने बताया जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का जो वेपर काई इक्वल टू 1 पर जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, इट विल बी, इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मींस पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। तो अगर मैं ये जो वैल्यू है पी ए की ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं और इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर दूं सब्स्टिट्यूट, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें मिल जाएगा पी ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या, के इंटू, या पी इज इक्वल टू पी नॉट, सॉरी
P इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या, P नॉट ए, P इज इक्वल टू P नॉट ए, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1। मैंने बताया काई ए की वैल्यू में 1 लगानी है, तो उस कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर होगा पी ए वो P नॉट ए के बराबर होगा, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यानी जो K आया आपका इट इज इक्वल टू P नॉट ए, ये आ गया K इज इक्वल टू P नॉट ए। अब क्या करिएगा आप, ये जो आपका K की वैल्यू है, अगेन यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द सेम इक्वेशन, दोबारा से इसी इक्वेशन में लगाओ ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, पी ए बराबर आ जाएगा K की जगह पर P नॉट ए इंटू काई ए, यानी जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। So this is the way in which we can explain the Raoult's law for solid in liquid type of solution। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे Raoult's law for liquid in liquid type of solution in the next video।